विस्तृत वाणिज्य कृषि, विस्तृत वाणिज्य कृषि। और इसी का दूसरा नाम है व्यापारिक कृषि, व्यापारिक कृषि। सिंपल से टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है, छठी सातवीं आठवीं क्लास की चीजें इनमें, लेकिन विशेषताएं आपको पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखनी है। विस्तृत नाम से स्पष्ट हो रहा है, विस्तृत, विस्तृत का मतलब बहुत बड़ा होगा, खेत का है ना, बहुत बड़ी मात्रा में कृषि कार्य किया जाता है। वाणिज्य का मतलब बेचने के लिए फसलें बोई जाती है, ऐसी कृषि जिसमें फसलें जो है अधिकांशतः बेचने के लिए या व्यापार करने के लिए बोई जाती है। इससे पहले हमने पढ़ा था निर्वाह कृषि, आपको पता होगा निर्वाह कृषि में नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वहां जो फसलें बोई जाती थी वो केवल और केवल निर्वाह करने के लिए, गुजर बसर करने के लिए और पेट भरने के लिए। यहाँ पर जो कृषि कार्य होता है वो निर्वाह करने के लिए नहीं होकर बेचने के लिए होता है। खेत में बड़े बड़े कृषि फार्म होते हैं और खेतों का आकार काफी बड़ा होता है, जनसंख्या कम होती है और क्षेत्रफल ज्यादा होता है। जिन देशों में, जिन क्षेत्रों में जनसंख्या कम है और क्षेत्रफल ज्यादा है, वहां पर एक एक किसान के पास बहुत बड़ी मात्रा में जमीन होती है, 250 बीघा, 300 बीघा, 500 बीघा। और इतनी बड़ी मात्रा में जमीन में वो अकेला किसान कृषि कार्य करता होगा तो निश्चित रूप से आपको पता है कि वो क्या करता होगा, यंत्रों का उपयोग करता है, अधिकांश कार्य मशीनों से होता है, रासायनिक खाद और दवाओं का उपयोग करता है, इसके अलावा अधिकांश कार्य मजदूरों से, श्रमिकों से करवाता है। यही तो इसकी विशेषता है। सामान्य सी बातें हैं कि विश्व में कहां कहां इस प्रकार का कृषि होता होगा, इस प्रकार की कृषि। भारत जैसे देश में तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं भारत में जनसंख्या बहुत बड़ी मात्रा में है, जमीनें कम है, छोटे छोटे कृषि फार्म है, तो इतनी बड़ी मात्रा में वाणिज्यिक कृषि भारत में संभव नहीं है। ऐसा कृषि कार्य होता है या तो रूस में या अमेरिका में। कुछ घास के मैदान आपने नाम सुने होंगे, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, वहां पर इस प्रकार के कृषि कार्य होते हैं। और इस प्रकार की कृषि में गेहूं मुख्य फसल है। मुख्य फसल कौन सी होती है? गेहूं। गेहूं के साथ साथ और भी कुछ व्यापारिक फसलें बोलते हैं, मक्का है ना, इसके अलावा ज्वार है, और इस प्रकार से और भी फसलों का उत्पादन होता है, लेकिन गेहूं इसमें मुख्य फसल है। तो मैं बात कर रहा हूँ विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की, जो विस्तृत वाणिज्य की व्यापारिक कृषि की। तो सबसे पहले इसकी विशेषताएं मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखा देता हूं। पहली इसकी विशेषता है जोतों का आकार, या यूं कहें कृषि जोतों का आकार। कृषि जोतों का आकार। कृषि जोत का मतलब क्या होता है? शब्द नया हो सकता है। जोत, जोत का मतलब यहाँ खेत से है। जोत का मतलब जिसको जोतते हैं, और जोतते किसको है? खेत को। कृषि जोतों का आकार, मैंने कहा विस्तृत कृषि पढ़ रहे हैं तो कृषि जोतों का आकार कैसा होगा? बड़ा होता है। कृषि जोतों का आकार बड़ा होता है। अभी हमने इससे पहले पढ़ा है गहन निर्वाह कृषि या आदिम निर्वाह कृषि, वहां खेतों का आकार छोटा था, इसलिए वो निर्वाह था। यहाँ खेतों का आकार क्या है? बड़ा है। दूसरी विशेषता इसमें क्या हो जाएगी? प्रति हेक्टेयर उत्पादन। ध्यान से समझना कि विशेषता को पिछले टॉपिक से जोड़ते हुए अध्ययन करना अच्छा रहेगा समझने में। प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइए और गहन निर्वाह कृषि को देखिए। वहां मैंने एक विशेषता लिखाई थी, प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि वहां जनसंख्या का दबाव होता है और उस दबाव के कारण वहां कम जमीन पर अधिक से अधिक उत्पादन लेने की कोशिश करते हैं, अधिक मेहनत करते हैं, इसलिए वहां पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन वहां ज्यादा होता है। गहन निर्वाह कृषि। यहाँ विस्तृत कृषि में खेत बहुत बड़े होते हैं, किसी कोने में जानवर खा रहे हैं, किसी में कुछ खा रहे हैं, कोई फसल में रोग भी आ गया तो फसल नष्ट हो जाती है, फसलों का भरपूर ध्यान नहीं दे पाते हैं, कम किसान होते हैं, जमीन ज्यादा होती है, इसलिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या लिखा मैंने? प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। जबकि जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन, जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ये पॉइंट समझिए, क्या लिखा मैंने? प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, मतलब खेत का आकार बड़ा है और खेत का मालिक एक ही है। यहाँ मैंने बताया था गहन कृषि में कि वो जनसंख्या परिवार में 10 सदस्य, 20 सदस्य, 15 सदस्य जो भी है, छोटे से खेत पर पल रहे हैं, सारे के सारे उस पर लगे रहते हैं,
उनका उत्पादन उन लोगों में बांटा जाए तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, तो प्रति व्यक्ति उत्पादन वहां कम था। यहाँ मैंने लिखा प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि उस बहुत बड़े विस्तृत कृषि फार्म का एक ही मालिक होता है और सारा उत्पादन एक ही व्यक्ति के हाथ में आता है। चाहे प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम हो रहा है, लेकिन जो उत्पादन हो रहा है वो सब एक ही व्यक्ति के हाथ में आ रहा है। इसलिए यहाँ लिखा मैंने प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। समझ में आएगा टॉपिक? एक एक टॉपिक को समझ के याद करना आसानी रहेगी। मशीनीकरण का उपयोग होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है, बड़े खेत है, बहुत बड़े विस्तृत कृषि फार्म, तो निश्चित रूप से विशेषता में आ जाएगा मशीनीकरण का उपयोग होता है। यंत्रीकरण का पूर्णतः उपयोग किया जाता है, पूर्णतः उपयोग किया जाता है। पूर्णतः यंत्रीकृत है सारा काम। यहाँ तक कि अमेरिका में आप देखिए 1000-2000 बीघा के कृषि फार्म होते हैं, जो प्रेरीज घास के मैदान है, वहां पर मक्का की पेटी, गेहूं की पेटी, पेटियां होती है, दूर दूर तक कई किलोमीटर तक एक एक फसल होती है, और सारे किसान मिलकर ड्रोन से छिड़काव करते हैं, दवाओं का छिड़काव करते हैं, सारी कटाई, जुड़ाई, निराई, गुड़ाई, जो भी सारे काम है, ड्रेसिंग वगैरह सब का सब मशीनों से होता है। वहां हाथ से बहुत कम काम किया जाता है। पूर्णतः यंत्रीकृत अगर किसी कृषि में होता है तो वो है विस्तृत वाणिज्य या व्यापारिक कृषि। नेक्स्ट, अगली विशेषता इसकी हो जाएगी रासायनिक खाद और दवाएं। रासायनिक खाद व दवाओं का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी किस्म के बीज होते हैं और अच्छी दवाएं उन पर फसलों पर डाली जाती है या जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार की इस कृषि की विशेषताएं हैं। और विशेषताएं भी आप निकाल सकते हैं इसमें से कि खेतों का आकार बड़ा होने के साथ साथ यहाँ जो है विस्तृत प्रकार से यंत्रीकरण और सारा काम मशीनों से होता है, और दवाओं और रासायनिक खाद हाइब्रिड का ये उपयोग करते हैं। और उत्पादन की बात करें तो मैंने कहा प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। इस प्रकार मैंने 4-5 विशेषताएं बताई, इस तरह पॉइंट टू पॉइंट आप याद करें बेहतर होगा, ठीक है। इसी कृषि के साथ एक टॉपिक का किताब में विश्व में कुछ घास के मैदान है, और वो घास के मैदान जो है आपको मानचित्र में भी आने चाहिए, और इसके अलावा जो है आपको याद होना चाहिए कौन से देश में कौन सा घास का मैदान है, क्योंकि घास के मैदान जो है समतल भाग होते हैं और उनमें बड़ी मात्रा में विस्तृत कृषि की जाती है। तो विस्तृत कृषि वाले जो नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं। मानचित्र परिप्रेक्ष्य में बता देता हूं, जैसे ये है नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, इधर अफ्रीका और ये अरब प्रायद्वीप, ये भारत, और इधर इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्वी भारतीय देश, और ये यूरेशिया, यहाँ ब्रिटेन, और ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये नीचे, ठीक है। विश्व का मानचित्र है, क्योंकि मानचित्र में ही, क्योंकि विश्व का मानचित्र आपकी 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा में आता है, मानचित्र में आना चाहिए आपको, जो मैं विकास के मैदान बता रहा हूँ। विस्तृत वाणिज्य कृषि जो है घास के मैदानों में, और वो भी शीतोष्ण घास के मैदान बता रहा हूँ। घास के मैदान दो तरह के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। ये क्या होते हैं, थोड़ी सी चीज कर लेते हैं। एक में ये है ग्लोब और ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से ये कर्क और मकर के बीच का जो क्षेत्र है, अगर यहाँ कोई घास का मैदान है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर, यानी क्या कहा, भूमध्य रेखा से कर्क और मकर के बीच में जो कोई घास का मैदान है तो उसे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं, जैसे सवाना, जैसे पोर्टलैंड। लेकिन आपके कोर्स में उष्ण कटिबंधीय नहीं दे रखे, शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में फसल उत्पादन कम होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान 23.5 से ऊपर 66 डिग्री अक्षांश तक। इन क्षेत्रों में जो घास के मैदान है उसे शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। इतना ही फिलहाल आपके लिए काफी है, क्योंकि किताब में केवल नाम दे रखे, थोड़ा समझना बेहतर होगा। घास के मैदानों में बात करें तो सबसे पहले घास का मैदान है प्रेरीज। प्रेरी जो घास का मैदान है गेहूं उत्पादन के लिए फेमस है विश्व में।
और ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है इस जगह, ये है प्रेरी, मानचित्र की दृष्टि से प्रेरी। ये आता है कुछ भाग तो इसका यूएसए में आता है, अमेरिका में, और कुछ भाग इसका आता है कनाडा, यूएसए और कनाडा दोनों देशों में इसका, ठीक है। दूसरा घास का मैदान है पंपास। पंपास 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 आता है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना कहां पर है? ये अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का देश है, यहाँ पर इस जगह मिलेगा आपको पंपास, यहाँ लिख देता हूं मैं पंपास। पंपास घास का मैदान है दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में, ठीक है। इसके अलावा जो घास का मैदान है स्टेपीज, स्टेपीज, और स्टेपीज जो घास का मैदान है यूरेशिया में आता है। यूरेशिया नाम याद रखना, यूरेशिया में देखा, यूरेशिया कोई नाम का देश नहीं, यूरेशिया यूरोप और एशिया के सम्मिलित भाग को कहते हैं। और ये यूरेशिया जो है, यूरोप और एशिया में जो इस तरह के यहाँ की जो जमीन है इसे कहते हैं स्टेपीज। यहाँ लिख देता हूं मैं स्टेपीज, यूरेशिया में, ठीक है। इसके अलावा और घास के मैदान है वेल्स, यहाँ लिख देता हूं मैं वेल्स। वेल्स, वेल्स आता है दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका कहां पर है? ये, और इस दक्षिणी अफ्रीका में आता है वेल्स, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। एक और लैंड और है यहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पढ़ रहा हूं, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो घास है वर्ल्ड हेरिटेज किताब में दे रखे हैं, वही बता रहा हूं मैं। प्रेरीज कहां पर है? यूएसए और कनाडा, मानचित्र में देखें तो यहाँ पर। पंपास कहां है? अर्जेंटीना में, मानचित्र में देखें तो यहाँ पर है। स्टेपीज कहां पर है? यूरेशिया में, तो यूरोप और एशिया के भी बीच का भाग है, और यहाँ पर स्टेपीज नाम का घास का मैदान है गेहूं उत्पादन के लिए, ये भी फेमस है। इसके अलावा वेल्स कहां है? दक्षिणी अफ्रीका में, और वेल्स भी दक्षिणी अफ्रीका में यहाँ पर है। एक तो मैदान और है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इधर, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, डाउन्स, डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स जो है वो यहां पर है इस तरफ, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से डाउन्स। और जबकि न्यूजीलैंड में जो घास का मैदान है उसका नाम है कैंटरबरी, कैंटरबरी, और कैंटरबरी जो घास का मैदान है वो न्यूजीलैंड में है, यहां लिख देता हूं मैं न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड में है और ये न्यूजीलैंड में है, यहां है कैंटरबरी, कैंटरबरी, और कैंटरबरी, और ये है डाउन्स, 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 ठीक है। ये घास के मैदान आपके फेमस है, आपके कोर्स में दे रखे हैं, कहीं ना कहीं मिलान वाले क्वेश्चन में आ सकता है, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, या किसी भी तरह के क्वेश्चन में, छोटे मोटे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फला घास का मैदान कौन से देश में स्थित है और विश्व मानचित्र में इसको दर्शाना है। तो इस तरह से ये कुछ घास के मैदान है जहां पर विस्तृत प्रकार की वाणिज्य कृषि की जाती है।